भाइयों बहनों, आप सबको मेरी नमस्ते। काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल ली है, तो सबसे पहले तो मेरी वीडियो को अच्छे से देखना और मेरे चैनल को आगे बढ़ाना। तो ये मैं अभियान के लिए सेब काट रही हूँ। खाता तो नहीं है, देखो कैसे नानी से प्यार करके उछल रहा है, पर थोड़ा सा अपना फ़र्ज तो जो है वो पूरा कर देते हैं बच्चों के प्रति। ये इसको फ्रूट दे के फिर मैं भी कुछ काम में लगूँगी, थोड़े से मैं काम करके दिखाऊंगी, थोड़ा सफाई वगैरह आपको, झाड़ पोंछ डस्टिंग वगैरह सारा करूँगी। जो भी दरवाजे पे मिट्टी है धूल है सारी साफ़ करती रहती हूँ, ऐसे भी करती रहती हूँ और अब भी करूँगी। उसके बाद फिर किचन का भी काम करना है। ये लो, ये पीस साफ तो मैंने विहान को दे दिए, छोटे छोटे पीस जो ये खा लेगा। और बाकी ये जो है मैंने इसके लिए थोड़ी सी काटी है भिंडी, ज़्यादा तो नहीं थी, जितनी भी अगर 15 भिंडी होती है 10 होती है, बस विहान के लिए बना देती हूँ। तो इसके बीज तो मैंने सारे निकाल दिए। अब ले लेती हूँ 2 प्याज, टोकरी में, ज़्यादा तो नहीं लाती, दूसरे घर में रखे हुए हैं। और प्याज तो फिर विहान खाता भी नहीं ज़्यादा, पर सब्जी में जब तक प्याज न डले तो मसाला भी नहीं तैयार होता। और फिर बेटी तो चलो खा ही लेगी। मैं 2 प्याज काट के और भिंडी की सब्ज़ी बना दूँगी। मुझे भी भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी हरी सब्ज़ी है, मेरे को थोड़ा सा दही मिल जाए और भिंडी की सब्ज़ी मिल जाए या करेला, फिर मैं आराम से रोटी खा लेती हूँ बस। तो मेरा वजन है ना थोड़ा सा पहले से कुछ कम हुआ है, बिल्कुल भी 78 पे आ गया था, अब मेरा 76 है। उसके बाद थोड़ा सा और नींबू पानी वगैरह लूँगी, कम कर दूँगी। है तो ज़्यादा ही कि एक बारी तो मेरा 72 पे हो गया था, लेकिन मैं ये नहीं किसी के साथ कंपटीशन नहीं करती। बस जितना भी मेरा वज़न घट जाता है मैं उसी में खुश हूँ। अगर 2 किलो भी घट जाता है ना पैदल चलने से, बस उसी में खुश हो जाती हूँ। अब मेरा 2 किलो वज़न कम हुआ है तो मैं खुश हो गई, चलो बढ़ने की बजाय कुछ तो घटा है। और मेरे को अपने काबू करूँगी, कंट्रोल शरीर पे भी। ये लो नाच के दिखा रहा मेरे को, साथ के साथ एप्पल खा रहा है। और ये जो LCD में देखता है ना प्रोग्राम, 2 चूहे थे, मोटे मोटे थे, पोइम बोलता है, भाग रहे थे और वो ही नाच करके दिखा रहा है। ये लो, अब मैंने साथ में मेरे क्या रखा हुआ है, कड़ी पत्ता है। ये मैं अपने पड़ोसियों से तोड़ के लेके आई, उन्होंने खुद ही कह दिया कड़ी पत्ता लगे हुआ है, यहाँ से ले लिया करो पीछे। तो ये 2 के रखे हैं, फिर जब कड़ी बनाऊंगी तो ये कड़ी पत्ता उसमें डाल दूँगी। कहते बाई बादी को कम करता है, ऐसे तो कड़ी में बाई होती है। ये मैंने गाय का घी अंदर रख दिया था थोड़ा सा फ्रिज में, क्योंकि गर्मी है, पिघल जाता है तो गिर ना जाइए, डरती हूँ। स्लैब पे रखते हैं, स्लैब भी बहुत छोटी है। तो अब मैं घी में सब्ज़ी बनाऊँगी विहान के लिए। ये देखो कितना अच्छा घी है, पहले बड़े डिब्बे का फिनिश किया। ये प्याज मैंने काट लिए, आप कहेंगे प्याज बड़े बड़े काट रखे हैं, लेकिन क्योंकि भिंडी लंबी काटी हुई, फिर प्याज भी मैंने ना लंबे ही काट लिए। ये लो, इसमें मैंने क्या क्या डाला, धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा डालूँगी किचन किंग, हल्का सा नमक और हल्दी, बाकी कोई मसाला नहीं, कोई मिर्च नहीं, हरी मिर्च नहीं, कोई लाल मिर्च नहीं। बस ये मेरी भिंडी बुन मसाला भिंडी अच्छे से तैयार हो जाएंगी और टेस्टी भी बहुत होती हैं। थोड़ा सा घी और डाल दिया, क्योंकि नहीं तो जल जाती हैं। अब मैं इसको ढक देती हूँ। ऊपर पानी में क्यों रखती हूँ, क्योंकि भाप बन के भिंडी में पानी डालते हैं तो लेस बन जाती है। ऊपर रख देती हूँ, ऊपर से भाप के द्वारा सब्ज़ी जलती नहीं है, हल्की आंच पे। ये मैंने आटा बना रही हूँ, आटे में थोड़ा नमक डाल दिया। कई बारी तो बेसन भी डाल देती हूँ, जब नहीं होता तो फिर ऐसे ही बना देती हूँ बेसन की रोटी। आज तो मैंने बेसन की रोटी बनाई है, थोड़ा सा बेसन डाल लिया, नमक डाल लिया और रोटी बेसन की। ये शुगर ना होए इसलिए खा लेती हूँ, क्योंकि बेसन की रोटी सही रहती है। तो नमकीन रोटियाँ तैयार हैं। ये लो, पतली पतली रोटियाँ, नरम नरम बिल्कुल। 4 रोटी बनाई हैं, ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन बिल्कुल नरम है। थोड़ी सी जली हुई है, कोई बात नहीं, ऊपर का पापड़ निकाल देती हूँ। तब मैंने सोचा थोड़ी सी सफाई भी हो जाए घर की। छोटे बच्चे का घर है, छोटे हो या बड़े हो, गंदगी तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। झाड़ू लगा के फिर पोछा कर देंगे, पोछे से सारी मिट्टी निकल जाती है। और यहाँ पर हमारे विहान जी खेलते रहते हैं, इसलिए भी थोड़ा सा बाहर से ठीक हो गया। अभी दूसरा घर भी हमारा सभी देखने भी आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा बनवाएंगे।
कुछ काम बीच में रोक दिया उसका भी, लेकिन वो भी अच्छा करके साफ़ सुथरा करके दिखाएंगे अच्छे से। ये लो, मेरी ये बाहर तक ये कूड़ा निकाल के फिर मैं पोछा लगाऊंगी अच्छे से, क्योंकि सारी सफाई तो पोछे से होती है। अभी मैं थोड़ा सा बड़ा घर भी धो के आई, साफ़ करके आई, क्लीन फ्लैट भी सर्फ डाल के कमरे साफ़ करके आई हूँ। वहाँ से पेटी का सामान लेके आई गठड़ी, लेकिन वो दूसरे घर में रख दिया है। कुछ सूट मैंने सिलने दे दिए हैं, आपको दिखाए थे, पहनना भी था मैंने। थोड़े से लेस लगी हुई थी, ज़्यादा महंगे तो नहीं है, सस्ते सूट हैं, लेकिन गर्मियों के लिए आरामदायक है। तो ये मेरा सूट मेरा मीशो वाला का बहुत अच्छा सूट है। इसका कलर वगैरह कुछ नहीं निकला, और थोड़ा सा हैवी बॉडी होने के कारण सलवार पे तो थोड़ा सा भारी नहीं बनी, लेकिन ऊपर कपड़ा लगवा के मेरी फिर भी बन गई। और पतली लेडीज़ के तो तैयार अच्छे हो जाते हैं सूट तैयार। इनमें से पूरा 2 मीटर 2.5 मीटर की सलवार लिखे तो ऊपर उठता है। ये लो, अब मैंने सारा रेत निकाल दिया कमरे में से। ये चप्पल जो है पैरों में दर्द नहीं होता, डॉक्टर वाली चप्पल है। ये भी डाल के बाहर घूमने जाती हूँ, तो मैंने एक जोड़ा ये भी निकाल दिया। यही डाल के जाती हूँ बाहर घूमने के लिए, पैरों को थोड़ा आराम मिल जाता है। अब ये सारा रेत निकाल के बाहर तक क्लीन करके आऊँगी। अपना घर साफ़ करने के बाद में तो समय मिलता है तो नीचे का, क्योंकि हमारा पेट एनिमल बैठता है, तो वो भी साफ़ कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ जब भी समय मिलता है। मेरे दिल में ये नहीं है कि ये कोना मैंने साफ़ कर दिया या मेरे पड़ोसियों ने करना है। मैं जिधर भी कूड़ा कचरा देखती हूँ ना, जब झाड़ू निकाल रही हूँ तो फिर सारे ही निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे को यह लगता है कि मेरे को अच्छा नहीं होता कि पड़ोस में किसी भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो, और मैं चाहती भी नहीं किसी के साथ भी लड़ना झगड़ना। तो मैं फिनिश कर देती हूँ, कूड़ा अच्छे से जला दूँगी बाहर इकट्ठा करके। लिफाफे वगैरह दोबारा उड़ के भी नहीं आएंगे, नहीं तो फिर डस्टबिन में डाल के आती हूँ। एक दिन उन्होंने कहा कि आप डस्टबिन से बाहर, एक दिन मैंने डस्टबिन से बाहर कूड़ा डाल लिया था, वो भी प्याज के छिलके थे, कहीं दुर्गंध ना आ जाए डस्टबिन में। नहीं, मेरे को आदत है सारा कूड़ा कचरा मैं डस्टबिन के अंदर ही डालती हूँ या जला देती हूँ। वो भी जब किसी की गाड़ी वगैरह स्कूटी कार वगैरह ना खड़ी हो, ऐसा देखती हूँ, क्योंकि पेट्रोल पता है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो सारा ध्यान रखते हैं। ये मैंने अपने सूट धो के डाले हुए हैं, लेकिन मैंने इनको लूज कर रही हूँ थोड़ा सा। मेरी मशीन थोड़ी ख़राब है, वैसे तो मैं घर पर ही कर लेती हूँ, लेकिन बाहर करवाऊँगी। डिस्टेम्पर गया, उसमें थोड़ी मिट्टी वगैरह, मशीन की सुई टूटी वो निकालने लगी रही। झाड़ू तो मैंने रख दिया, और यहाँ का कूड़ा उठा के सारा अब डस्टबिन में फेंक आती हूँ, क्योंकि साथ के साथ फेंक के आ जाए ठीक है, नहीं तो डॉग वगैरह सड़क पे फिर से फैला जाते हैं। तो ये तो कूड़ा निकल गया, यहाँ से झाड़ू होगी। अब मैं कूड़ा डालने जाऊँगी, और ये झाड़ू यहाँ धो के फिर मैं अंदर ले जाती हूँ। बिना धोए झाड़ू कभी नहीं ले जाती, क्योंकि यही झाड़ू रसोई में चला जाता है कई बारी। फिर रसोई का तो साफ़ सुथरी जगह होती है जहाँ हमारा खाना बनता है, और सिंकों वाले झाड़ू से मैं बाहर की सफाई करती हूँ। मेरे झाड़ू छोटे हैं, ये तो ठीक है बूर वाले तो, लेकिन वो सिंकों वाला लेके आऊँगी मैं जब भी बाजार चक्कर लगेगा ना, क्योंकि आज मेरे ख्याल से वीरवार है, शुक्रवार शनिवार को मैं झाड़ू लाती नहीं है, तो सोमवार तक लेके आऊँगी बड़ा झाड़ू। उससे फिर सड़क के आगे भी जो कूड़ा पड़ा होता है सारा झाड़ू लगा के वो भी फेंक आती है। पॉलीथीन पन्नी वगैरह सारे उठाए जाते हैं। तो ये मैं यहाँ का सारा कूड़ा उठा दिया बाहर का, और ये जो मेरा सूट रखा हुआ है मैं अभी फिटिंग करवाऊँगी। थोड़ा सा मैंने सुई से खोला है और इसको लूज करवाऊँगी, क्योंकि पहले मेरा वज़न 72 था, अब 76 हो गया, बढ़ गया। तो फिर अब मेरा वज़न काबू में करूँगी तभी ठीक आएगा, नहीं तो ये मेरे फंसा हुआ सूट। ये लो, अब मैं ये सारा कूड़ा फेंक के आ रही हूँ डस्टबिन में। मेरे को कईयों ने कहा कि आप कूड़ा बाहर फेंकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कूड़ा कभी भी बाहर नहीं फेंकती, डस्टबिन के अंदर ही डालती हूँ। तो ये मेरा जो विहान है ये तो मेरे साथ ही रहता है। ये देखो कितनी गर्मी है, धूप में भी मेरे साथ लग लेता है, साइकिल बाइक उठा के अपनी, और साथ रहता है। इसको 1 मिनट की भी चैन नहीं है कि घर में बैठ जाए। ये लो, अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ और इसको मम्मी को दूँगी, इसको उनकी मम्मी संभालेंगी विहान को, क्योंकि यहाँ से मोटरसाइकिल वगैरह कारें वगैरह निकलती रहें, और इसको साथ लेके जाऊँगी पकड़ के, नहीं तो मेरे साथ दोबारा फिर आ जाएगा। अभी बाहर का कूड़ा साइड का रह रहा, वो फिर निकाल लूँगी, झाड़ू पोछा और लगा दूँगी। सारी धूल मिट्टी तो पोछे से निकलती है,
गंदगी जब तक, क्यों फर्श पे निशान नहीं पड़े रहते हैं, पोछा ना लगाओ तो डस्टबिन रख के पहले तो मैं अपने हाथ साफ़ करूँगी क्योंकि हाथ गंदे हैं, फिर पानी लेके बाद में पोछा लगाऊंगी। मैं तो पोछा भी धो के दीवार पे डाल देती हूँ ताकि सूख जाए। अभी साइड में हमारे थोड़ा सा ये मलबा पड़ा हुआ है। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को आगे बढ़ाना। और मेरी वीडियो काफ़ी दिनों बाद मिली है, मेरी वीडियो से अधिक जुड़ना और अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखना। आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी